नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बैंकिंग में या फाइनेंस में अगर आप लोन कंसल्टेंट हैं या फिर आप कोई कंपनी है जो लोन ले रहे हैं या फिर आप बैंकर हैं, तो अभी आपको पता होगा कि जीएसटी ने एक नोटिस भेजना शुरू किया था, जिन्होंने गारंटी दिया था, मतलब कॉर्पोरेट गारंटर को, कि आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, आप आके जीएसटी पे करो। नाउ ये डिस्प्यूट अराइज हुई कि क्या गारंटी देना, किसी लोन के लिए गारंटी देना क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इस पे जीएसटी कैसे लगेगी। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लफ्ज में मैं ये समझाऊंगा। इसमें कोई भी मैं सेक्शन कोट नहीं करूंगा या कोई जीएसटी के सेक्शन वगैरह नहीं कोट कर रहा हूं। सिंपली बताऊंगा कि क्या फैक्चुअल पोजीशन है और क्या करना चाहिए और कहां पे बातें अनक्लियर रह जाती है। तो हम आज इन सब क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। सबसे पहला, अगर पर्सनल गारंटी डायरेक्टर ने दिया है, कोई पैसा उसके लिए चार्ज नहीं किया, जो जनरली होता है। ऑफकोर्स जनरली तो ऐसा ही होता है कि आप कंपनी के डायरेक्टर है, आपकी हमने गारंटी स्टिपुलेट कर दी, तो आपको गारंटी देना है, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं मिलते एडिशनल। एक तो ये केस हो गया। दूसरा, अगर आपको पैसे मिले हैं, आपको एज ए डायरेक्टर आपने गारंटी दी है, उसमें पैसे मिले हैं, ये दो केसेस हो गए। तीसरा हो गया, बैंकर क्या करती है, अगर 20% से ज्यादा आपकी शेयर होल्डिंग है किसी कंपनी में और उस कंपनी को लोन दे रही है वो बैंक, तो आपकी भी गारंटी वो उसमें लगाती है, यानी प्रमोटर्स की गारंटी या शेयर होल्डर की गारंटी। उस केस में क्या, इसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं, आपने विदाउट कंसिडरेशन लिया या फिर विथ कंसिडरेशन दिया है। इसके अलावा आपका अदर पार्टी गारंटी मतलब आप कंपनी है, आपने लोन के लिए कोलेक्ट्रल दिया, अपने भाई की एक प्रॉपर्टी या फिर अपने किसी तीसरे पर्सन की एक प्रॉपर्टी आपने एज ए कोलेक्ट्रल दिया, तो बैंक क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी के ओनर को भी गारंटर बना लेगी। तो उस केस में क्या होगा, वो विद गारंटी मतलब विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, इस केस में क्या होगा। उसके बाद कॉर्पोरेट गारंटी का रिलेटेड पार्टी दे रही है, मतलब होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने सब्सिडरी के लिए दिया या सब्सिडरी ने होल्डिंग के लिए दिया। दूसरा, अब रिलेटेड पार्टी का बहुत ही वास्ट मीनिंग है, सिंपली जिसका कि एक दूसरे के बिजनेस अफेयर्स में कंट्रोल हो। सपोज कीजिए मेरा कंट्रोल अगर एक्स लिमिटेड में है और मेरा कंट्रोल वाई लिमिटेड में है, तो एक्स वाई भले ही अगर आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये दोनों रिलेटेड पार्टी हैं। मुझे मेरा 25% से ज्यादा स्टेक है एक्स लिमिटेड में, तो मैं एक रिलेटेड पार्टी हूं। इस तरीके से अगर कॉर्पोरेट गारंटी का क्या मतलब हुआ, कॉर्पोरेट गारंटी मतलब कोई कंपनी गारंटी दे रही है, कोई इंटिटी गारंटी दे रही है किसी दूसरे इंटिटी के बदले में बैंक को, तो उसे कॉर्पोरेट गारंटी बोलेंगे। तो अगर रिलेटेड पार्टी से कॉर्पोरेट गारंटी है तो क्या होगा, अनरिलेटेड पार्टी से कॉर्पोरेट गारंटी ये हो ही नहीं सकता। क्यों, एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्यों कोई कॉर्पोरेट गारंटी देगी, अनलेस अनटिल कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल केसेस बनेंगे। अगर कंपनी ने गारंटी दी डायरेक्टर के लोन के लिए, डायरेक्टर हाउसिंग लोन ले रहा है, उसके लिए कंपनी ने गारंटी दी, इस केस में क्या होगा, किसको किसको लॉस है इससे, वे फॉरवर्ड क्या है और क्या इसमें अनक्लियर रह गया है। इस सारी चीजों के बाद आपको पता है अक्टूबर 2023 में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसके बाद कुछ चीजें क्लियर हुई है। तो मैं सिंपली अब फैक्ट पे आता हूं, क्या चीजें क्लियर हुई, कैसे हुई और कैसे आपको वे फॉरवर्ड है। सबसे पहला उन्होंने बोला कि पर्सनल गारंटी अगर डायरेक्टर से है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई को जीरो मान दिया गया। अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा सकता हूँ कि प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बोलते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे होती है, बट आप इतना समझिए वैल्यू ऑफ सप्लाई जीरो मान लिया गया, इसलिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगी। ये सर्विसेज तो है लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई जीरो है। उसके बाद अगर विथ कंसिडरेशन है, तो इसके लिए कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इस पे जो कंसिडरेशन अमाउंट है उस पे 18% की जीएसटी लगनी चाहिए। तो सिमिलर केस हो जाएगा शेयर होल्डर के भी केस में या प्रमोटर के भी केस में। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो कोई भी आपकी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन अगर विद कंसिडरेशन है तो आपको 18% की जीएसटी लगेगी। जीएसटी रेट 18% ही है। इसके बाद अदर पार्टी गारंटी है, जैसे मैंने बताया कि किसी कंपनी ने लोन लिया और किसी थर्ड पार्टी का कोलेक्ट्रल उसमें है, तो थर्ड पार्टी की गारंटी लग गई। वही सिमिलर विदाउट कंसिडरेशन नो जीएसटी, विद कंसिडरेशन है तो उसमें जीएसटी लगनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा लगेगी, लगनी चाहिए। क्यों, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं भी ये क्लियर नहीं है इस केस में क्या होगा। उसके बाद अगर कॉर्पोरेट गारंटी, तो सबसे पहले समझते हैं कॉर्पोरेट गारंटी होता क्या है। देखिए,
कुछ दलील ये थी कि बैंक गारंटी जो बैंक गारंटी देती है वो भी तो यही होता है ना कि अगर मान लेते हैं ए लिमिटेड के बिहार पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक गारंटी दी है से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर ए लिमिटेड अपनी एक सर्टेन परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतने पैसे पे कर देगी। यही वर्ड है बैंक गारंटी, ये फाइनेंशियल गारंटी का एक टाइप है। अब कॉर्पोरेट गारंटी में क्या होता है, यही तो होता है। मान लेते हैं ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, तो ए लिमिटेड क्या बोलेगी, अगर बी लिमिटेड ने टाइम से पैसे नहीं चुकाए या बी लिमिटेड ने पैसे चुकाने से मना कर दिया तो मैं हूं ना, मैं आपका चुका दूंगा। तो ये हो गई कॉर्पोरेट गारंटी का सिंपल सा एकदम बिल्कुल बिना किसी टेक्निकल लैंग्वेज के, ये आप इसे मीनिंग समझिए, एक तरीके की गारंटी होगी। तो एक जो हमारा सजेशन आया कि बैंक गारंटी पे तो बैंक चार्ज करती है 0.20%, 0.30%, इस तरीके से कमीशन 3%, मैक्सिमम 3% कमीशन चार्ज करती है। तो जो ये गारंटी दे रही है, कॉर्पोरेट गारंटी दे रही है, इस केस में भी हमें वैल्यू किस तरीके से माना जाए। इससे पहले कि आप आगे बढ़े मैं बता दूं कि कॉर्पोरेट गारंटी को अंडर जीएसटी ले आया गया था और बोला कि इस पे जीएसटी लगेगी। क्वेश्चन यहां रह गया था कि कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगी, क्या लोन अमाउंट पे जीएसटी लगेगी क्योंकि कॉर्पोरेट गारंटी की वजह से लोन अमाउंट मिला, या फिर इंटरेस्ट डिफरेंशियल पे जीएसटी लगेगी। अब इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि एक रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप ने एक नई कंपनी खोली जो एसपीवी बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। उसने एक प्रोजेक्ट ले लिया कि ठीक है मैं ये सोलर पावर प्लांट लगाऊंगी, उसके लिए 500 करोड़ का लोन लिया। बैंक क्या सोचती है, सिंस रिलायंस ग्रुप है इसमें, इसीलिए इसको फाइनल रेट दिया जाए। फाइनल रेट मतलब मान लेते हैं कि उसको मिला से, अगर मार्केट रेट चल रहा है 11% का 12% का, तो उसको मिलेगी। वो नई कंपनी है, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसको मिलेगी वही चीजें 8% पे, 8.5% पे। वो इसलिए क्योंकि रिलायंस ग्रुप का ये पार्ट है, तो रिलायंस ग्रुप की गारंटी मांगेगी। रिलायंस ग्रुप की गारंटी इस केस में लगेगी। तो देखिए फायदा तो हुआ ना, कई डिपार्टमेंट ये सोच के उस पर जीएसटी लगा रही थी। तो मैटर यहां फंसा था कि कितने अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। तो अब आया कि ये दलील दी गई कि बैंक गारंटी में 2 से 3% पे लगते हैं, कभी किसी किसी केस में तो आप देखेंगे 0.3% तक कमीशन जाती है। ठीक है, इस केस में जो ग्रुप्स होते हैं उसमें 0.1%, 2.5%, इस तरीके से बहुत सारे गारंटियों में कमीशन इतने ही परसेंट पे लगते हैं। तो जो स्टेक होल्डर थे उनका कहना था अगर आपको जीएसटी लगानी भी है तो आप इतने पैसे पे लगा लो, क्योंकि बैंक गारंटी का रेट ये है। तो देखिए बैंक गारंटी और कॉर्पोरेट गारंटी दो अलग अलग चीजें हैं। अब इस पे रेट कितना लगा है, बोलो 1% का रेट लगा लो भैया, बस कितना, जितना आपने लोन लिया 500 करोड़ का लोन लिया, 1% 5 करोड़ का 18% जो होता है वो आप जीएसटी पे कर दो। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जीएसटी पे कर दो, इससे इतना हो हल्ला क्यों नहीं हुआ। आप सपोज कीजिए कि आपने जीएसटी पे करी है, इससे क्या फर्क पड़ गया। आपने जीएसटी पे करी, आप उसे इनपुट जीएसटी मानोगे, आउटपुट जीएसटी में सेटअप कर लोगे, बात खत्म। अब किसी भी कंपनी का 1% से ज्यादा ही प्रॉफिट होता है, 1% से कम प्रॉफिट तो होता नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आईटीसी कि अगर कॉर्पोरेट गारंटी लिया गया है उसके लिए पैसे दिए गए हैं कंपनी को, तो बोला 1% ऑफ लोन अमाउंट या एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, उस पर आपको लगाने हैं 18% की जीएसटी। अब बोला कौन कलेक्ट कौन करेगा, पे कौन करेगा। बोला अगर मान लीजिए सामने वाला ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड को लोन दिया, ए लिमिटेड तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो बी लिमिटेड अंडर आरसीएम इसको पे करेगी। अगर नहीं, अगर ए लिमिटेड भी रजिस्टर्ड है तो ए लिमिटेड पे करेगी, लाइक दैट। तो ये कौन पे करेगा ये क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम आई, इससे लॉस किसको हुआ, इससे लॉस उसको हुआ जो जीएसटी रिफंड नहीं ले पाते हैं। किसको, जो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो कौन होंगे ऐसे कौन होंगे, जो जीएसटी में है ही नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, शराब वाले, इस तरीके के जो बिजनेस हैं जहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं या फिर जो क्लेम नहीं कर पाते हैं, उनको तो लॉस हो गया, उनका ये एडिशनल कॉस्ट हो गया, तो उनको ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी, अगर मान लेते हैं कि आपने स्पेसिफाइड एरिया में अगर आपने सेल किया है या फिर आपने एक्सपोर्ट से लेता, आपको पता है कि एक्सपोर्ट सेल में आप आईटीसी का रिवर्सल ले सकते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें कंपोजिट स्कीम वाले भी होंगे, वो भी अपना आईटीसी का रिफंड नहीं ले पाएंगे या आईटीसी का क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से लॉस उनको हो जाएगी। अब आते हैं कि इसमें क्या चीजें अनक्लियर रह गया। अब अनक्लियर क्या रहेगी, अब इसको हम टाइम कौन सा माने,
किस टाइम पे ये मेरा सप्लाई हुआ है, जिस टाइम में हमने कॉर्पोरेट गारंटी की डीड एग्जीक्यूट किए या जिस टाइम हमारा वो कॉर्पोरेट गारंटी इन्वोक हुआ है, कोई क्लैरिटी नहीं। आगे क्लैरिटी आएगी तो मैं बता दूंगा। इसके बाद आते हैं वे फॉरवर्ड क्या है। अब गारंटी से बचने के लिए देखिए, कोई भी आपको कॉर्पोरेट गारंटी देने का रीजन क्या है। पर्सनल गारंटी पे तो टैक्सेशन नहीं है, अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो। विद कंसीडरेशन तो दोनों टैक्सेबल है, पर्सनल गारंटी हो या कॉर्पोरेट गारंटी हो। बट सपोज कीजिए आपने कॉर्पोरेट गारंटी दी, वो किस लिए दी होगी, बैंक क्यों चाहता होगा। बैंक चाहता होगा कि अगर जिस कंपनी को मैं लोन दे रहा हूं वो अगर पैसे नहीं पे कर पाए तो ये जो कंपनी है ये आके मुझे पैसे दे दे, बस इतनी सी बात है। अब आप सपोज कीजिए अगर इसी गारंटी को आप दूसरे फॉर्मेट में लें। आपको एक चीज बताता हूं, जब भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आएगी किसके लिए, टू बैंकर के लिए, तभी वो कॉर्पोरेट गारंटी होगी। अगर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं आए बैंकर के लिए उसे कॉर्पोरेट गारंटी नहीं मानी जाएगी। सपोज कीजिए अगर हमने गारंटी दी कि इनकी मशीनरी टूट जाएगी तो मैं अपनी मशीनरी दूंगा, बिल्कुल कॉर्पोरेट गारंटी है, लेकिन जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। बोला इनकी क्रेडिट रेटिंग में डाउन नहीं होने दूंगा, यह भी कॉर्पोरेट गारंटी का पार्ट नहीं। कंफर्ट लेटर दिया है बोरोवर को, बोरोवर नहीं मतलब लेंडर को, कि हम कंफर्ट देते हैं कि हम इनके साथ खड़े रहेंगे, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे, या फिर जब भी इनको टेक्निकल नो हाउ की जरूरत पड़ेगी, किसी एक्सपर्टी की जरूरत पड़ेगी, ग्रुप है यहाँ पे। नॉट ए कॉर्पोरेट गारंटी तो है, मतलब अंडर जीएसटी नहीं आएगी। तो अगर इससे बचने के लिए देखिए इसका वे फॉरवर्ड लोग क्या निकालते हैं, वो लेटर ऑफ कंफर्ट लेते हैं या अंडरटेकिंग लेते हैं। किससे, तो स्पॉन्सर से। स्पॉन्सर मतलब जिन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी दिया है उनसे। क्या लेते हैं, एक बोला कि जब जब मान लेते कोई प्रोजेक्ट लोन है, प्रोजेक्ट का जब जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तब तक मैं आके पैसा दूंगा कंपनी को, बैंक को नहीं। अब बोले इससे बैंक को कैसे फायदा। बैंक ने बोला इस प्रोजेक्ट का जितना ट्रांजैक्शन होगा सब मेरे अकाउंट के पास से होगा, मतलब मेरे बैंक में अकाउंट रहेगा, इस प्रोजेक्ट का जितना भी आउटफ्लो होगा इनफ्लो होगा सब मेरे पास से होगा। अब आप सोचिए अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ गया और इसको फाइनेंस किसने किया, तो कॉर्पोरेट गारंटर ने बोला कि मैं पैसे लाके बोरोवर को दूंगा ताकि आपका कॉस्ट ओवररन, मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट मान लेते 500 करोड़ का था, आपने 400 करोड़ का लोन लिया, अब ये 600 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया इन्फ्लेशन की वजह से या किसी और वजह से, वो 100 करोड़ में ला के बोरोवर को दूंगा। और वो पैसा कहाँ आएगा, बैंक के पास, बैंक अपना काम कर लेगी। दूसरा एक होता है डेट शॉर्टफॉल अंडरटेकिंग। डेट शॉर्टफॉल अंडरटेकिंग मतलब अगर कंपनी के पास पैसा कम पड़ रहा है इंस्टॉलमेंट पे करने में, तो कॉर्पोरेट गारंटर कंपनी को पैसा देगी ना कि बैंक को। तो डेट शॉर्टफॉल हो गया एक वे आउट। तीसरा है आपको डेसरा रिकूपिंग। डेसरा क्या होता है, डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट। क्या करते हैं ना जनरली जब हम बड़े लोन देते हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है आप 2 महीने का जो इंस्टॉलमेंट होता है या 3 महीने का इंस्टॉलमेंट है वो एक एफडी के फॉर्म में हमारे पास रख दो, आप बाकी पैसे तो देते जाओ, ये रहेगा वैसे ही। लेकिन जिस दिन आपकी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, 1 दिन भी डिले हुआ, 2 दिन भी डिले हुआ, तो मैं एफडी तोड़ के अपना लोन पे कर लूंगा, फिर अगले महीने से फिर आप देते रहना। फिर जब ये एफडी जो मैंने तोड़ा तो आपको नई एफडी बनानी पड़ेगी, तो वो आप डेसरा रिकूप करोगे। अगर डेसरा रिकूप के लिए जो कॉर्पोरेट गारंटर वो कंपनी को पैसा दे, ये लेंडर के पास नहीं जाएगा। तो देखिए एक तरीके से इंटेंशन भी फुलफिल हो गई, और दूसरा इसमें कोई भी आपको एडिशनल जीएसटी पे करने की जरूरत अभी तक तो नहीं पड़ेगी। बाद में अगर इसको भी एम्बिट में ले आए जीएसटी के तो अलग बात है। अब एक क्वेश्चन, अगर डायरेक्टर ने हाउसिंग लोन अप्लाई किया है, कंपनी ने उसको गारंटी दी है, इस पे कोई भी टैक्सेशन नहीं है। तो आई होप ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई है। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।